गुड इवनिंग। अभी बज रहे हैं, देखो शाम की सुनहरी सी धूप मेरे चेहरे पे आ रही है। बहुत अच्छा धूप निकल रहा है। पहले आपको वो दिखा देती हूँ और फिर मैं बात करना स्टार्ट करती हूँ। तो अभी बजे हुए हैं शाम के 6:45 बज रहे हैं शाम के मेरी घड़ी में। और हम लोग जा रहे हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने रिलायंस, क्योंकि विवेक की तबीयत थोड़ी सी ठीक है। आपको भी पता है कि कीमो के 10 दिन तक तो इनकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ रहती है, लेकिन बाकी के 21 डेज़ में होता है ना कीमो, तो बाकी के 11 दिन तबीयत ठीक रहती है। तो हमने सोचा भाई अब कर ले जल्दी जल्दी काम, क्योंकि आज 23 मार्च हो गई है और 1 अप्रैल को है इनका कीमो और 25 मार्च को है प्रिशा की बर्थडे, जिस वजह से हमें बहुत सारे और भी काम हैं। आज का दिन हमने रखा है रिलायंस से शॉपिंग के लिए। घी खत्म हो गया है घर में, मतलब घर ऐसी चीज़ें गृहस्थी, कोई ना कोई चीज़, कुछ ना कुछ इंसान का ख़त्म होता ही रहता है। कभी ऐसा होता ही नहीं कि मतलब घर में हमेशा सारी चीज़ें हों। ये आजकल अपने वॉकिंग पे, अपने डाइट पे, अपने क्या बोलते हैं हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, जो कि इसके चेहरे पे और इसके बॉडी में दिखने भी लग गया है। एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और इन चीज़ों के लिए इसको प्रमोट सबसे ज़्यादा मैंने और विवेक ने किया है। बहुत समझाया है, बहुत प्यार से इसको हमने वो किया है। तो नाउ शी इज़ ऑन टू इट और अब करेगी वो जैसे भी करना है। क्या बोलोगी? इसके बर्थडे में सिर्फ कल का दिन बचा हुआ है। इतनी एक्साइटेड रहती है ना, वो एक रील है ना, मेरा बर्थडे आ रहा है। आज आपने इसकी बातें सुनी क्या? इसने जो बातें आपको सुबह बोली, आई थिंक मैंने शायद अलग से डाला होगा वो, क्योंकि एक साथ तो फिर बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। अलग से डाला होगा। एक जा रही थी एक फंक्शन में। कैसा रहा फंक्शन तुम्हारा? हाँ अच्छा था। मैंने बहुत टाइम बाद देखो नेल पेंट लगाया पिंक कलर का। कैसा लग रहा है? ऐसे ही दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। ऐसे दिखाता है? अब ये हमें सिखाएगी 9 महीने। अभी तो तुम पेट में हो, तुम चुप रहो। ये लो, तुम परसों बॉर्न होने वाली हो। ऐसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं? पता नहीं ऐसे भी करती है बात बात पे ना। पता नहीं क्या ये लोग के ड्रामे, सच में इस जनरेशन के बहुत ड्रामे हैं। हाँ, तो 25 मार्च इसका बर्थडे है। आज 23 मार्च है और हम लोग इसको एक सरप्राइज देने जा रहे हैं। और देखो, इसको भी पता नहीं है, जगह नहीं पता है। ये तो पता है कि हम कहीं जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कौन सी जगह है। हेटर्स प्लीज़ मत लिखना कि इतनी सारी परेशानियां चल रही हैं तो आप कहाँ जा रहे हो। मैं सब पहले ही बता चुकी हूँ कि क्या रीज़न्स हैं जो हम लोग जा रहे हैं। और बहुत सालों से बेचारी के बर्थडे पे गड़बड़ होती चली आ रही है और हम इस बार उसको खुश करना चाहते हैं और उसके साथ साथ विवेक को भी खुश करना चाहते हैं। दिस इज़ द रीज़न। चलो फिर चलते हैं रिलायंस। और प्रिशा ने जो भी बातें बोली, मतलब होता है ना आप लोगों के साथ, अब वो कंफर्टेबल हो गई है। कुछ भी उसके मन में होता है, यार जवान हो गई है लड़की, मेरे से कहती है, अपने पापा से कहती है, या फिर आप लोगों से कहती है, और किसी से इस दुनिया में वो कुछ नहीं कहती है। कुछ कपड़े रखे हैं जो कि बिल्कुल न्यू हैं और ये मेरे कुछ वीडियोज़ के लिए भी आए हैं, मैंने वीडियोज़ के लिए मंगवाए हैं। फ्रॉक्स हैं, समर फ्रेंडली ड्रेसेस हैं सब। देखें, ये मैं आपको बहुत जल्द दिखाऊंगी पहन के, है ना। तो ये सारे कपड़े पड़े हुए हैं यहाँ पे और पीछे का व्यू दिखाती हूँ। तो ये देखो पीछे का व्यू कितना प्यारा हो रहा है, आसमान कितना सुंदर लग रहा है ना। अभी तक सनलाइट थी, अभी अभी सनसेट हो गया है। और आप लोगों का बहुत सारा थैंक्स। जो मैंने पीछे वीडियो पोस्ट करा था मेरे ससुराल वालों के बारे में, उसमें आप लोगों ने मुझे बहुत हिम्मत दी, बहुत प्यारे कमेंट्स आए, सबने बहुत सहारा दिया। चलो मैं सिंदूर और लगा लूँ, है ना। आजकल मैं तैयार होके कभी नहीं भूलती। कुछ लोग कह भी रहे थे दीदी सिंदूर जरूर लगाया करो, हाथ मत खाली रखा करो। उसकी बात क्या पता है, इसलिए मैंने एक कड़ा डाल लिया है। क्या होता है पता है, कांच की चूड़ियाँ पहन तो लूँ, लेकिन काम करते हुए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मेरे साथ 1-2 बार हो चुका है। ये देखो, ये आप निशान देख रहे हो, यहाँ नहीं दिखेगा, अलग से दिखाऊंगी आपको। ये मेरे को चूड़ी ही लगी थी, तब से मुझे बहुत डर लगता है। चूड़ी घुस गई थी मेरे हाथ में, तो इस वजह से मैं कॉन्स्टेंट पहन के तो नहीं रखती हूँ। और यहाँ बैठे हैं आपके द ग्रेट विवेक जी, नारियल के साथ बैठे हैं। मैं मार्केट गई थी अभी, मार्केट से ना मैं इनके लिए नारियल लाई हूँ। एक मिनट। हाँ, तो यहाँ बैठे हैं ये। तैयार हो जाओ, जीन्स पहन लो बस, बाकी तो चलेगा, है ना। मार्केट गई थी तो नारियल मैं रोज़ देती हूँ इन्हें, नारियल पानी। और एप्पल और वाटरमेलन का भी सीज़न है, तो ये 3 चीज़ें तो मैंने रोज़ देती हूँ। बाकी ये कई बार ऐसा होता है एप्पल नहीं खाते या फिर ग्रेप्स नहीं खाते, लेकिन इनको वाटरमेलन, बनाना और नारियल पानी, ये 3 चीज़ें तो मैं ज़बरदस्ती देती हूँ इन्हें, चाहिए कितना भी मना करें। देखो ये लेके आई हुई हूँ मैं, कितना बड़े नारियल है। उठा का एक है ये, कितना बड़ा है। तो भैया ने बोला है इसमें 2 ग्लास आएगा पानी। बनाना लाई हूँ और वाटरमेलन भी लेके आई हुई हूँ। वाटरमेलन का भी सीज़न है तो खाना ही चाहिए। सीज़न में वाटरमेलन बहुत अच्छा होता है खाना, और आई थिंक मीठा भी है। प्रिशा ने फ्रिज में रखा है। प्रिशा, केला हर एक सीजनल फ्रूट हमेशा खाना चाहिए। मतलब केला तो हमेशा ही मिलता है।
इनको बाहर निकाल दो बेटा, केले को ना। और तुमने लगा दिया फ्रिज में वाटरमेलन? हाँ चलो फटाफट तैयार हो जाओ, निकलते हैं। चलो गाइस, तो रिलायंस चलते हैं, थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं। तैयार हो चुका। आज ये भी बाहर थी दिन में, आज मैं भी दिन में बाहर थी, यही सब लेने गई थी। जनरली मैं दोपहर में निकलती नहीं हूँ, आज बहुत दिन बाद निकली। माय गॉड बहुत गर्मी लगी है, बहुत गर्मी लगी है। दोपहर में इतनी गर्मी होती है ना, ऐसा लगता है सिर फट जाएगा। और कल हमें तैयारी करनी है प्रिंसेस के बर्थडे की, क्योंकि कल 24 है और 25 को बर्थडे है बच्चे का, है ना। तो आपका भर भर के आशीर्वाद देना, और इसने जो आशीर्वाद मांगा है वही वाला आशीर्वाद देना। इसके बाद हम लोग पहुंच गए थे रिलायंस में, और 23 मार्च का व्लॉग है वो मैं बता चुकी हूँ। और यहाँ पे हमें बस, वैसे तो ज़्यादा सामान तो नहीं लेना था। बाय द वे, आप लोगों का ये चूँकि व्लॉग तो लेट जा रहा है, वॉइस ओवर तो मैं लेट कर रही हूँ, 26 तारीख को वॉइस ओवर कर रही हूँ, जब प्रिशा का बर्थडे ओवर हो चुका है। तो आपको बहुत सारा शुक्रिया, आप सबने कम्युनिटी पोस्ट पे इतने प्यारे कमेंट्स, इतनी दुआएँ दी हैं मेरी बेटी को, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि दुआएँ तो बहुत काम करती हैं जीवन में। तो आज विवेक को भी साथ ले आए थे हम लोग, थोड़ा उनको अच्छा लगे, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी मेडिसिन जो हैं, जो कि कीमो के बाद 10 दिन चलती हैं, वो फिनिश हो चुकी है ना आज, मतलब 24 को फिनिश हो गई थी, और अच्छा फील कर रहे थे वो। तो हम लोग साथ में ही दोनों सब्जियों का शॉपिंग कर रहे थे। ये भी एक फ़न होता है, पता है, फैमिली के साथ सब्ज़ी खरीदना, ग्रॉसरी खरीदना। जब हमारे घर में ऐसे होता है ना कि रिलायंस जाना है शॉपिंग करने, या डी मार्ट तो हम कम जाते हैं, तो बच्चे इतना खुश हो जाते हैं, पता नहीं क्यों हो जाते हैं। और आज मुझे यहाँ पे वाइट कलर के अनियंस दिख गए। वाइट अनियन बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे भी अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए, और बहुत महंगे भी होते हैं थोड़े, बट अच्छे होते हैं। सो मैंने इनको डांटा कि आप मास्क लगा के क्यों नहीं आए, तो इसलिए मुंह पे हाथ रख के खड़े थे। वैसे मास्क लगा के ही मैं इनको लेके जाती हूँ, आज पता नहीं मैं भूल गई तो इन्होंने खुद भी नहीं लगाया। बस यही इनकी बात है जिन पे मैंने डांटती होती हूँ, बट ठीक है, कोई बात नहीं, इन्होंने डिस्टेंस बना के रखा हुआ है सभी लोगों से। तो यहाँ पे ना रिलायंस में हर चीज़ बहुत सस्ती मिलती है, मतलब, और ये जो प्याज आलू ये सब इतने सस्ते, और क्वालिटी मेन है, क्वालिटी। आप पैसे खर्चो ग्रॉसरी के पीछे, सब्ज़ी के पीछे, लेकिन अगर वो ढंग की ना आए तो फिर मज़ा नहीं आता ना, है ना। तो फिर अब तो मैं, मतलब इस बार मैं काफ़ी खुश हूँ। बेटी की बर्थडे की तैयारी तो शुरू हो ही चुकी है, और बेटी का बर्थडे व्लॉग भी आपको कल परसों तक मिल जाएगा, आप देख लेना। और बहुत अच्छे से उसका बर्थडे मनाया गया है, और आप लोगों को भी देख के अच्छा लगेगा। इतने प्यारे प्यारे व्लॉग्स बनाए हैं मैंने, काफ़ी टाइम से कांस्टेंट व्लॉगिंग करी नहीं थी, लेकिन आजकल मैं कांस्टेंट व्लॉगिंग कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ मेरे चैनल्स को मैं ग्रो करूँ, आगे बढ़ूँ, क्योंकि मुझे आगे बढ़ने की फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मुझसे ज़्यादा मेरी फैमिली को। पता है क्या होता है, जब इंसान की फैमिली होती है ना, जब तक वो अकेला होता है ना, तब तक वो कुछ भी कर लेता है जीवन में, कुछ भी खा लेता है, कैसे भी रह लेता है। लेकिन एक बार अगर किसी भी इंसान की, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, परिवार की जिम्मेदारी जब कंधों पे आ जाती है ना, तब इंसान अपने लिए नहीं परिवार के लिए जीता है। मेहनत भी वो अपने लिए नहीं परिवार के लिए करता है। आगे बढ़ने की कोशिश भी परिवार के लिए ही होती है, मतलब सब कुछ इंसान परिवार के लिए करता है। और स्पेशली हम औरतें मतलब अपना जीवन पूरा वार देती हैं, चाहे वो नींद हो, आराम हो, चैन हो, सब बच्चों के और पति के पीछे हम लोग वार देते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए नींद छोड़नी पड़ती है। जब से वो पैदा होते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहाँ तक जल्दी उठो, उनके लिए लंच बॉक्स बनाओ, छोटे होते हैं तो रात को रोते हैं, मतलब हमारा जीवन सबकी सेवा में जाता है। और ये जो सेवा भाव है ना, ये एक औरत ही कर सकती है, इतने दिल से, इतनी अच्छी तरह से। चलिए शॉपिंग तो हो गई, अब मैं आपको घर पे जाके मिलती हूँ। गाइस, तो अभी बज रहे हैं रात के 11:15, और हम लोग आज रिलायंस गए थे शॉपिंग करने। खूब सारी शॉपिंग करी, बहुत सारा सामान लिया। मैं अभी आपको फटाफट से दिखा देती हूँ क्या क्या लिया। ग्रॉसरीज और डेली शॉपिंग, लाइक प्याज और आलू वहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं रिलायंस में, तो हम लोग जब भी जाते हैं वहाँ से आलू प्याज ले लेते हैं, 2.5 किलो, बहुत अच्छे चलते हैं। और आके फिर मैं तैयार हुई, मैंने कुछ रील वगैरह बनाई, शूट करना था वो करा। मैं आ गई थी घर पे कितने बजे, 9, 9:15 हम लोग घर पे आ गए थे। फिर आके हमने खाना वाना खाया, और पोहे बनाए थे आज खाने में, क्योंकि कुछ भी नहीं था दोपहर का बचा हुआ, तो कंबाइन करने के लिए। और फिर मैंने करे शूट। और आज मैंने ना मेरे बालों में मेहंदी लगाई थी, और मेहंदी में मैंने कई सारी चीज़ें मिक्स करी थी, तो इसलिए बाल बहुत सिल्की अच्छे हो रहे हैं, और आगे आगे जो ग्रेस दिख रहे थे वो भी कवर हो गए। भाई मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि इंसान ने ना लौट फिर के नेचुरल चीज़ों पे आ जाना चाहिए, उसके बड़े फ़ायदे हैं। तो शूट करके बैठ के ये आप सोचोगे ये मेरा कुछ वो टी शर्ट है, नहीं है, मेरा ना एक ड्रेस था जिसको मैंने ना अब एक एज अ नाइट ड्रेस निकाल लिया है। ऐसे जो ड्रेस होते हैं ये सोने में बड़े कंफर्टेबल रहते हैं, तो मैं इनको एज अ नाइट ड्रेस यूज़ कर लेती हूँ। काफ़ी ढीला सा है, सस्ता फ्रस ब्रांड का है, मिंत्रा से लिया था मैंने बहुत साल पहले। विवेक को सारी दवाइयाँ दे दी हैं। आज तारीख हो गई है 23 मार्च। कल प्रिशा का है प्री बर्थडे सेलिब्रेशन, और परसों है प्रिशा का बर्थडे, और परसों ही हम लोग कहीं पे उसको लेके जा रहे हैं। अभी मुझे भी फिक्स नहीं पता है,
कि कहाँ जाएंगे। हम 2-3 जगह सोची हैं आसपास, क्योंकि हम छुट्टी नहीं करवा सकते हैं अभी की ट्यूशन की। तो परसों कैसा है कि इसकी बर्थडे के दिन सुबह सुबह अभी का ट्यूशन है, उस दिन उसके स्कूल की छुट्टी है, स्टडी लीव मिली हुई है, क्योंकि 29 से इसके फाइनल एग्जाम है। 29 से नहीं है, एग्जैक्टली हैं 2 अप्रैल से, 3 अप्रैल से। उससे पहले वो जो सब होते हैं ना, पीटी, कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स, वो सब है, तो वो आ सकता है। तो उस दिन मॉर्निंग में उसका ट्यूशन है, तो हम मॉर्निंग में निकल जाएंगे ट्यूशन कराने के बाद, और नेक्स्ट डे उसकी ट्यूशन के टाइम से पहले वापस आ जाएंगे। तो हमें आसपास ही जाना पड़ेगा, मुंबई भी नहीं सोच सकते, नहीं तो मुंबई के लिए तो एक दिन इनफ नहीं होता है। तो अब आसपास में जो जगह हैं जो कि हम एक दिन में जाके कवर कर सकते हैं और थोड़े चेंज के लिए जा सकते हैं, प्रिशा को थोड़ा अच्छा लगे, एंजॉय करवा सकें, तो वो हम दोनों मियाँ बीवी बैठ के अभी सोचेंगे और कंफर्म करेंगे फटाफट से। तो अभी मैं जा रही हूँ विवेक के साथ बैठ के फिर हम कुछ करते हैं प्लान आउट कैसे इसका बर्थडे करना है। और हमारे जाने को लेके तो ऐसे ना बोलना प्लीज़ कि देखो वैसे तो रोती रहती है पैसे के लिए और फिर से चल दी। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 साल से मैं बता चुकी हूँ बच्ची का बर्थडे नहीं बन पाया है, कुछ ना कुछ होता रहा है। इस बार भी देखो क्या सिचुएशन है, लेकिन फिर भी हम उसे थोड़ी सी खुशी देना चाहते हैं, थोड़ा सा खुश करना चाहते हैं। और हमें जहाँ भी हम जा रहे हैं, जैसे कि विवेक ने उस दिन बताया था आपको कि कुछ 35% ऑफ, तो हम 3 जगह सोच रहे हैं जाने का जो हमारे आसपास हैं, उसमें से एक जगह हमें 35% ऑफ मिल रहा है, तो शायद से हम वहीं फ़िक्स करेंगे। अभी हमें फ़िक्स करना पड़ेगा, हमें कल सुबह तक उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा जहाँ हमें जाना है। तो चलिए, गुड नाइट, और प्रिशा का बर्थडे व्लॉग ज़रूर देखिएगा और उसको भर भर के आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि शायद मेरे ख्याल से ये व्लॉग जो है वो इसके बर्थडे वाले दिन ही जाएगा, तो आप तभी देखेंगे, है ना। तो मेरी बेटी जो है वो 20 साल की हो रही है गाइस, 20 इयर्स कंप्लीट कर रही है, 20 साल की होके 21वें में लगेगी, है ना बेटा, है ना मेरा बच्चा। यस, बच्चा बड़ा हो गया मेरा, कुछ साल में शादी कर लेगा। मम्मा तो रोएगी, मम्मा कांट लिव विदाउट यू। अभी और 8 साल बहुत, मुझे तो सोच के भी डर लगता है। मैं कोई रील देख लूँ ना गाइस तो मैं रोने तुरंत टॉप आई कांट लिव विदाउट हर। मैं कैसे रहूँगी, मेरी तो लाइफ लाइन बन गई है ये। और जो मेरे घर में चल रहा है वो हिसाब से मेरे बच्चे मेरे पास नहीं हो तो मेरा तो दिल की धड़कन ही रुक जाएगी यार। मतलब कितना, कैसी ये प्रथा है ना, मतलब बच्ची को पैदा करो, बड़ा करो, उसे किसी और के पास भेज दो यार, ये क्या बात है, गलत है, गलत है। इस प्रथा को तोड़ो तोड़ो तोड़ो, शादी करके लड़कों को करो, मैं लाऊं। लेकिन फिर अभी जाएगा, नो 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 नो। अरे ये पहले के जमाने में इसलिए होता था क्योंकि पहले औरतें नहीं कमाती थी, बट अभी ये सिचुएशन चेंज होनी चाहिए, या होनी चाहिए। चलिए गाइस, गुड नाइट, गुड नाइट। और हमें करनी है अब बर्थडे की तैयारियां। अभी तो ये भी सोचना है क्या पहनना है, और इसका बर्थडे ड्रेस मैंने इसको क्या क्या दिए हैं वो मैं आपको जहाँ जा रही हूँ वहीं से वीडियो बनाऊंगी। सर लास्ट ईयर आप लोग ने देखा होगा पूरा मैंने अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाया था कि कौन कितने सी सारे मम्मी ने गिफ्ट गिफ्ट दिए दिए थे। वो सारी लास्ट ईयर मम्मी ने एक्सेसरीज दी थी और पकड़ो, हाथ दुखने लगा। टी-शर्ट 1-2 दी थी और साथ में एक जीन्स दी थी और बर्थडे ड्रेस ऑब्वियसली। तो इस बार ना दिस टाइम आई हैव गॉट ऑल द लाइक क्लोथ्स, बहुत सारे क्लोथ्स मिले मेरे इस बार है ना। एक्चुअली इसमें क्या हुआ, इस बार थोड़ा सा विवेक का ऐसे चल रहा है ना, तो मेरा दिमाग चारों तरफ तो नहीं दौड़ा। लेकिन मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये 3-4 ऐप खोली, तो कुछ ऐसे ड्रेसेस मुझे दिखाई दिए। कभी कभी ऐसा होता है बहुत हैवी डिस्काउंट होता है, मतलब कोई ड्रेस 250 में, मतलब 250 में आप इमेजिन कर सकते हो। मिंत्रा की बर्थडे चल रही है, मतलब और ये फ्लिपकार्ट पे भी, फ्लिपकार्ट का मुझे नहीं पता उस पर क्या चल रहा है, समर सेल। अच्छा, तो कुछ ड्रेसेस ऐसे जो समर टाइप ऑफ ड्रेसेस है, और 227 में भी मैंने इसकी एक ड्रेस खरीदी है, और 300, तो यार इतना तो मैं स्पेंड कर सकती हूँ मेरे बच्ची के बर्थडे पे। तो मैंने कई सारे ड्रेसेस मंगा दिए। अब वो सब हम जहाँ जा रहे हैं वहीं से मैं वीडियो बनाऊंगी इसके गिफ्ट्स का। बस आपका भर भर के आशीर्वाद देना मेरी बच्ची को, कि मेरी बच्ची जीवन में हमेशा सुखी रहे और हमेशा बस ऐसे ही हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे और ऐसे ही चमकती रहे। बस लव यू गाइज, गुड नाइट। लव यू, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून। कोई शॉपिंग नहीं दिखाई, जल्दी से शॉपिंग दिखा दे। हमने शॉपिंग किया, प्रिशा जल्दी जल्दी दिखा दे क्या क्या लिया है हमने। ये देखो, एक दो चीजें ही जंक फूड कह सकते हो आप, बाकी तो काम का है। मतलब वो डिक्की में सामान है, वो उसमें आलू प्याज और भात रखे हैं, आलू प्याज और चावल है। हम थोड़े बासमती चावल लाए हैं, आलू प्याज लाए हैं, जो कि इसकी डिक्की में है बाइक की। हम थोड़ा बहुत ले आए जंक, क्योंकि मेरे को चीट डेज पे कुछ खाने का मन करता है, ये पोहे, और एक ये घी है, मसाले हैं, नमक है, और क्या है,
और तो का रामबाण इलाज। रेजर है Yes. और बिस्किट है, बस इतना है। और बाकी मेन तो आलू प्याज और वो है चावल आई थिंक पोहा भी है। हाँ, तो पोहा तो ये ले आए ना हम। हाँ, तो वो सब बाइक में वो लाना है। गुड नाइट करो। गुड नाइट। गुड नाइट। लव यू। बाय।